हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आप सभी के आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा जो एचपीएससी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है उस पे लेके आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें ऑलराउंडर वीडियो रहेगी ये, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स इसके रिगार्डिंग हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी या जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। डेट एक्सटेंड कर दी गई है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, तो डेट एक्सटेंड हो गई है। 2 सितंबर, अगस्त आपकी चल रही है, 2 सितंबर तक ये डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो जो भी लोग नहीं भर पाए भर दीजिए। फीस 1250 250 इस टाइप से रखी गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या एग्जाम डेट रहने वाला है। देखिए 2 महीने आप मान के चलिए। यदि आपका सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपका मतलब दीपावली से या तो पहले या दीपावली के जस्ट बाद आपका पेपर होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग। कोई अभी ऑफिशियल डेट्स नहीं आई है, जो भी डेट्स आएगी तो मैं बता दूंगा। बट 2 महीने मतलब ऐसा समझो दिसंबर में आपका क्या हो रहा होता है, CSIR हो रहा होता है, उससे पहले तो ये हो ही जाएगा। तो ऐसा ही आप समझ सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका आ, दिवाली से पहले या दिवाली के बाद हो रहा होगा ये पेपर। ठीक है, एडमिट कार्ड मतलब 1 वीक 2 वीक पहले आ ही जाएगा, तो वो तो वही रहता है। चलिए, एज लिमिट आपकी क्या है? मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 42 है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है, यदि आप HPSC के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप हरियाणा में मतलब उस एज पर रूल्स हरियाणा से यदि कुछ पड़े हुए हैं आपकी, जो वहीं के रहने वाले हैं उस स्टेट के, तो फिर आपको कुछ अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे और वो मैं नीचे आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। ठीक है, और किस हिसाब से वो है। अब टोटल पोस्ट आपकी इतनी निकली गई है जो कि बहुत ज़्यादा है, 2424, 2424। ठीक है, मेन चीज एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपकी 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको क्लास 10th तक का हिंदी और संस्कृत का लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। ठीक है, अब बात आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका UGC नेट, यदि आप मैथमेटिक्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस इससे डाल रहे हैं तो CSIR नेट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा है, बट क्योंकि साइंस स्ट्रीम वालों UGC नेट नहीं देते हैं, वो CSIR देते हैं, तो आपका CSIR नेट होना चाहिए। यदि आपका नेट नहीं है, सपोज अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे सर मेरा तो JRF है। भाई नेट और JRF बात एक ही है। JRF उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है जो नेट पास है वो भी चलेगा, JRF है वो भी चलेगा। उसके अलावा SLET, ठीक है, ये भी चलेगा। या फिर आप कोई सेट एग्जाम पास है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का सेट एग्जाम होता है, राजस्थान का सेट एग्जाम होता है, आपने कभी पास कर रखा है तो वो भी चलेगा। अब सपोज आपने कभी नेट निकाला नहीं है बट स्टिल आप PhD कर रहे हो, बहुत ध्यान से। ठीक है, या फिर आपने डायरेक्ट PhD, जैसे DU का होता है, DU का अपना खुद का होता है एग्जाम और वो अपनी उसी के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे PhD में एडमिशन देती है। तो ये उसका रीजन है। सपोज आप PhD करके बैठे हो और MPhil या फिर MPhil करके बैठे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें UGC नेट सेट एग्जाम्स की नीड नहीं है। अब PhD और MPhil के लिए आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी और पढ़ना पड़ेगा। यदि आपकी PhD कंप्लीट नहीं हुई है या MPhil तो अब बंद ही हो गई है, तो MPhil यदि आपकी कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं तो PhD आपकी चल रही है या क्या है उसके लिए आपको डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी। वो नीचे अभी मैं नोटिस आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल आपकी मेंशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी कैटेगरी वाइज क्या सीटें, कैसी डिटेल इन्होंने करा है वो आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। बट मैथ, मेरा चैनल बेसिकली मैथ्स को प्रेफर करता है, तो मैं आपको मैथ्स की फटाफट फटाफट दिखा देता हूँ। यहीं गई मैथ्स का था हीरा। 163 पोस्ट आपकी मैथ्स के लिए निकाली गई हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जो भी JRF और नेट करके बैठे हुए हैं। तो फिल HPSC तो ये आपका मतलब वही है कि क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी फिल करने में। सिंपल इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाएगी, 3-4 स्टेप में फॉर्म है, जल्दी से भर दो। ठीक है, चलो। तो अप्लाई ऑनलाइन, यदि आपको फॉर्म भरना है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपको वेबसाइट खुल जाएगी। ये आपकी वेबसाइट है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और यहाँ पे। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, मैंने तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। ये एडवर्टाइजमेंट है, पूरा पढ़ लीजिएगा उसके बाद स्टार्ट करिएगा। अब आप लोगों को सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो रजिस्टर आप अपना, अब ये सिंपल सा प्रोसेस है, उसको भर लेना। फिर आपकी सिंपल एजुकेशनल डिटेल मांगेगा, पेमेंट फी मांगेगा, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा है नहीं।
बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं कि हमें नहीं भरना है। डाउनलोड डेट एक्सटेंडेड नोटिस, ये आपको नोटिस है, यदि पढ़ना हो तो नोटिस आप पढ़ सकते हो। वैसे मैंने बता दिया कि डाउनलोड मतलब सॉरी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि मैं बता दिया। डाउनलोड नोटिफिकेशन, यदि नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकला था कि कौन कौन भर सकता है, कब ओपनिंग होगा, कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ऑफिशियल नोटिस है ये। हाउ टू अप्लाई क्या है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा सीट स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, ठीक है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर आपको बोला था, जो भी पीएचडी या एमफिल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यदि एलिजिबिलिटी आपको पढ़नी है तो इन डिटेल लिखा गया और वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये देखो कितना बड़ा एलिजिबिलिटी है, आप किसी इसमें से अपना पूरा देख लीजिए आप कौन सी एलिजिबिलिटी फॉलो कर पा रहे हैं, देन आप फिल करिएगा, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, तो वो भी आप यहाँ से ही पढ़ पाएंगे। क्लियर है ना सबको? जो भी रिलैक्सेशन आपको मिल रहा होगा कहीं भी, वो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा इन डिटेल आपको दिया गया है कि क्या चीज उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब बात आता है, चलिए भाई आपने सब चीज कर ली, सिलेबस में अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सिलेबस हो गया, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आप देख सकते हैं, वो तो ऑफिशियल वेबसाइट से हम सिलेबस निकालेंगे। बाकी एक चीज देखिए, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। जब फॉर्म भर दिया उसके बाद आता है कि अब आगे के प्रोसीजर क्या होगा। तो बस प्रोसीजर आप समझ लीजिए इसी के माध्यम से। देखिए सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इसमें आपके 3 राउंड होंगे। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब अभी तो बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं बट इनको एक लिमिटेड कैंडिडेट छांटने हैं, तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में ये क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेने वाले हैं। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद डायरेक्ट आपका होने वाला है इंटरव्यू, मतलब पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में कवर हो जाएगा। इंटरव्यू में इन्होंने मेंशन भी किया है कि इनका जो इंटरव्यू का बिटेज है वो ओनली 12.5% है, मतलब 12.5% जो इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसका 12.5% ही आपका लिया जाएगा। बाकी 87.5% जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का लिया जाएगा। मतलब यदि आपने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू में अच्छा कर पाते हैं। मतलब आपको घबराहट होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, भले ही आपके पास नॉलेज है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे कि लोग इंटरव्यू के बिहाफ पे सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज के बिहाफ पे सिलेक्ट होने चाहिए। तो दिस इज द वेरी गुड आइडिया, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा जिससे आप अच्छा कर सकें। चलिए स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली क्या है, आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके 5 ऑप्शन होंगे। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू 4 ऑप्शन होता है, कोई एक करेक्ट होता है। पांचवा ऑप्शन इसलिए रखा गया है कि सपोज उन चारों में से कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब मैं गलत बता रहा हूँ, इसको और सही करता हूँ। सपोज आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, तो आपको ई ऑप्शन को टिक करना है। मतलब आप ऐसा नहीं करोगे कि आपको आ नहीं रहा तो आप छोड़ दिए तो भी आपका निगेटिव मार्किंग होगा। समझ में आ गया ये क्या है। ये चीज बहुत अच्छी है। पेपर आउट होने का जो तरीका है ना, या पेपर चीटिंग के तरीकों को रोकने के लिए आजकल अपनाया जा रहा है। इट्स अ गुड, वेरी गुड गुड अप्रोच, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपको कब टिक करना है, जब वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। सपोज आपको वो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ये गलत है, तो भी आप ई ऑप्शन टिक कर सकते हो, बस छोड़ना कोई नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यदि कोई कैंडिडेट है वो 10% ऑफ क्वेश्चन भी टिक नहीं करता है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल, ठीक है, इज मोर देन 10%। तो यदि 10% से ज्यादा आपने नहीं किया तो आप ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। चलो, आपका जो पेपर मीडियम है कि बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब के पेपर इंग्लिश में ही आएंगे। हिंदी में आपके हिंदी और इंग्लिश जो आएंगे वो ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। अब बात आता है कि जो इन्होंने कट ऑफ अपना रखा है वो 25% रखा है, मतलब आपके 25 नंबर से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। बट सपोज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बन रहे होंगे, तो ये क्या करेंगे, ओनली 4 टाइम्स कैंडिडेट को ही इनवाइट करेंगे, जो कि नीचे लिख रखा है कि इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ये तो लेस वाला है, ग्रेटर देन वाला का है। हाँ ये कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडेड ब्रैकेट, समझ में आ गया। आपको 4 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव स्कोर्ड मिनिमम 25% कट ऑफ, ठीक है। अब इन केस कि यदि 25% जो कट ऑफ रखी गई है, मतलब 25 मार्क्स जो रखा गया है, ठीक है,
25 मार्क्स जो रखा गया है, तो उससे कम मार्क्स यदि बहुत सारे कैंडिडेट के आ रहे हैं और इनकी जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो लेस हो रहे हैं 4 टाइम से, तो ये क्या करेंगे, ये इनके ऊपर डिसीजन है कि ये कितने लोगों को बुलाते हैं, फिर अपन कुछ नहीं सोच सकते, ठीक है। अब आता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपको बस ये बताएगा कि आपका सिलेक्शन नेक्स्ट राउंड के लिए हुआ है या नहीं। इसका फाइनल स्कोर जो आपका बनेगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? मतलब क्रीम क्रीम निकालने के लिए ये स्टेप रखा गया है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देखिए, और पहली चीज वेबसाइट पे पीवाईपी अवेलेबल है, तो आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं मिल रहा है कमेंट में करिएगा, मैं ड्राइव में अपलोड करके ड्राइव लिंक डाल दूंगा। टाइम ड्यूरेशन इसका 3 घंटे है, 150 मार्क्स का ये पेपर है। इंग्लिश में कौन कौन से आएंगे, बाइलिंगुअल कौन कौन से आएंगे, ये आपको दिया गया है। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश हिंदी, ये आप पढ़ लेना, ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ मांग रहे हैं वो 35% मांग रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मेन चीज जो इसमें लिखी गई है, द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, मतलब इस टेस्ट का जो वेटेज सपोज 150 मार्क्स का है, तो इसमें 87% आपके जो मार्क्स आएंगे उसका 87% यहाँ से लिया जाएगा। क्लियर? इंटरव्यू में आपको देखो इस पहले स्टेप से पास होने के बाद आपको दोनों स्टेप तो देने ही है, सेकंड और थर्ड। उसके बाद आपका एक स्कोर बनेगा जिसके बिहाफ पे आपका आगे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। नोट 1, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली, तो ये सिलेबस अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, एकेडमिक लेवल आपको 57,700 से 1,82,400 रुपए, तो ये आपका लेवल है। सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट, तो ये आपकी देखो ये रूल्स वगैरह तो वो आपको सब पता चल ही जाएंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे सब पता चल जाता है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी वगैरह ये सब आप, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब मेरे लिए नहीं है। एज लिमिट सबको पता है, शुरुआत में मैंने बता दिया था। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आप लोग यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि किसको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। मेनली जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जहाँ पे आप हरियाणा से ही पढ़े लिखे हो तो उनके लिए अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप देख सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता रिलैक्सेशन की नीड है, सब लोग मोस्ट ऑफ द लोग इसमें आ जाओगे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा खासा दे रखा है, तो आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है वो भी आप अपना यहाँ से पढ़ सकते हो कि कहाँ से क्या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं बस इंपॉर्टेंट एक्स सर्विसमैन हो तो उनके लिए भी बहुत कुछ बताया गया है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको तो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है। देखिए सबसे पहले हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको आई थिंक ये आप ध्यान रखना कि आपके पास यदि नेट जेआरएफ वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, जरूर ध्यान रखना। यदि आपने कर रखा है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट हो, वरना डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तो बाकी कुछ नहीं है। और जो भी आप सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड करो ध्यान रखना वो सही हो, वरना आप निकाल दिए जाओगे, क्योंकि वो बाद में एक कंफर्मेशन भी करवाते हैं कि यदि कोई भी गलत निकला तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो नो रिक्वेस्ट ऑफ विड्रॉल, मतलब वही यहाँ पे लिखा है कि विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यही था आज के लिए। बाकी आपको मैं जस्ट वो बता देता हूँ कि आपको पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो सिलेबस कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली देखो सिलेबस का विंडो यहाँ दिख रहा है, क्लिक करो इसे। अब जिसका सिलेबस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल देखो मोस्ट ऑफ द जो भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, कॉमर्स, सभी का सिलेबस जो है वो आपका CSIR नेट का जो डिप्टो सिलेबस है उसी को उठाया गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स का बंदा हूँ, तो मैथ्स के लिए यदि मैं देखूंगा तो क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ इसलिए, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं चेक कर देता हूँ। हीरा, तो मैथ्स का सिलेबस जैसे ही मैं देखूंगा तो आप ध्यान से देखोगे पूरा CSIR नेट का कॉपी है। सिंपल उन्होंने बस क्या करा, ये ऐड करा है, बाकी सब सेम है। तो CSIR नेट में यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, JRF कर रखा है, तो शायद ही है कि आपको ये सिलेबस नहीं देखा हो, आप सबने देखा होगा। सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी मतलब एक लाइन और एक अक्षर तक ऐड नहीं किया है सिवाय सिग्नेचर के, ठीक है। ये मोहर के अलावा कुछ ऐड नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, सेम टू सेम है। तो जो CSIR नेट JRF या CSIR नेट पेपर में सिलेबस आता है मैथ्स का, सेम टू सेम सिलेबस है। आई होप यदि आपने JRF कर रखा है या नेट पास आउट हो, आपके लिए बेस्ट चांस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो अब आपको किसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, पहले तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल आपको आ रही है,
तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे लगेगा कोई एक जेन्युइन डाउट है और आपने पूरी वीडियो देख ली है फिर भी आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं रिप्लाई करूंगा। यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी और आप डाउट पूछ रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार पूरी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और हम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना लेंगे और आपकी सारी क्लैरिटी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।